अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स क्या है, मैथमेटिक्स का डेली लाइफ में यूज़ क्या है और मैथमेटिक्स की इब्तिदा कैसे हुई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो मैथ की हमारे पास डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द लॉजिक ऑफ नंबर्स, शेप, पैटर्न, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट। ठीक है। और हमारे पास एक और मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है, मैथमेटिक्स इज़ अ साइंस इन विच वी स्टडी लॉज ऑफ नेचर कंसर्निंग विद नंबर्स, कंप्यूटिंग एंड कैलकुलेशन। तो इस डेफिनेशन से हमें ये चीज़ समझ में आई है कि जो मैथ है वो साइंस ऑफ कैलकुलेशन है। ठीक है ना। मैथ जो है वो कैलकुलेशन है, साइंस है कैलकुलेशन की। मैथमेटिक्स इज़ अ सिम्बोलिकल लैंग्वेज। ठीक है ये। और जो है हमारे पास है जो मैथमेटिक्स है वो है क्वीन ऑफ ऑल साइंसेस। ठीक है। मैथमेटिक्स जो है वो एक ह्यूमन लैंग्वेज है। मतलब ये कि ये जो लैंग्वेज है ये इंसान ने खुद ईजाद की है। जैसे कि देखिए ना, ये जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है ना, ये ह्यूमन लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि उर्दू हम यूज़ करते हैं, इंग्लिश यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो हम यूज़ करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, समझने के लिए। इसी तरह जो है वो मैथमेटिक्स भी जो है वो एक लैंग्वेज है। ठीक है। मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज। ठीक है। हम नेचर से बातें करने के लिए, नेचर को समझने के लिए, ठीक है, पूरी की पूरी यूनिवर्स को समझने के लिए मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एक लैंग्वेज है नेचर को समझने के लिए, पूरी यूनिवर्स को समझने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली 4 लैंग्वेज हैं जो हैं वो इंसान ने खुद ईजाद की हैं। सबसे पहले हो गया मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है वो भी इंसान की खुद की ईजाद की हुई लैंग्वेज है। उसके बाद आ गया साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी है वो भी इंसान ने खुद ईजाद की है। उसके बाद फ़िलासफ़ी है और लॉजिक है। ठीक है। ये चारों लैंग्वेज जो हैं वो सारी के सारे इंसान ने, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इंसान की अपने ईजाद किए हुए हैं। इंसान की अपनी लैंग्वेज है, अपनी सोच है। इंसान ने सोचो विचार के साथ ये जो हैं सब इनको इनकी खुद ईजाद की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर लैंग्वेज जो है, जैसे इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, हर लैंग्वेज की अपनी ग्रामर है। जैसे उर्दू की अपनी ग्रामर है, इंग्लिश लैंग्वेज की अपनी ग्रामर है, इसी तरह मैथमेटिक्स की भी एक अपनी ग्रामर है। ठीक है ना। मैथमेटिक्स की ग्रामर क्या है? नंबर्स हैं, सिम्बल्स हैं, ठीक है, फार्मूलाज जो हैं। जैसे हमने एक फार्मूला जो है उसको देख के हमने समझ जाना है कि इस फार्मूले में जो हमारे पास नंबर्स जो हैं या सिम्बल्स जो हैं वो जो हमारे पास यूज़ किए गए हैं, इनका मतलब क्या है यहाँ पे। इस तरह नंबर्स जो सिम्बल्स जो हैं, डिफरेंट किस्म के जो सिम्बल्स जो हैं उनका यूज़ क्या है। जैसे म्यू है, ठीक है, हो गया, अल्फ़ा बीटा हो गया, इन सब का यूज़ क्या है, ठीक है ना, इनका मीनिंग क्या है। ये इनको पढ़ते ही जो जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो जब इन सिम्बल्स को पढ़ेंगे तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किस जगह पे इसका क्या मतलब है। दूसरी लैंग्वेज की तरह मैथमेटिक्स की भी अपनी ग्रामर है। ठीक है ना। तो मैथ हमारे पास जो है वो इंसान की खुद की ईजाद की हुई लैंग्वेज है। ये एक लैंग्वेज है, ये एक ह्यूमन लैंग्वेज है। ठीक है। एक बहुत ही मशहूर साइंसदान ने कहा है कि मैथ इज़ द लैंग्वेज इन विच द गॉड एक्सप्रेस द एंटायर यूनिवर्स। तो बेसिकली जो मैथ है वो इतनी मुश्किल जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जो है हमारे यहाँ का जो एजुकेशन का सिस्टम है उसने इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया मैथमेटिक्स को कि जो बच्चे हैं वो इस सब्जेक्ट से दूर भागते हैं, वो समझ नहीं पाते इसको। लेकिन हकीकत में ये इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैथमेटिक्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, मैथमेटिक्स में डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैथमेटिक्स हमारी लाइफ के हर हिस्से में यूज़ हो रहा है। ठीक है ना। उठने बैठने, खाने पीने, दौड़ने में हर जगह मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एज की। देखें ना, एक जब बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी क्या एज होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब वक्त के साथ वो बड़ा होता है तो उसकी एज में फ़र्क आता जाता है। ठीक है ना। उसकी एज को हम नंबर से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है ना। जैसे ये बच्चा अब 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, इसी तरह। तो वो जो नंबर्स जो हैं वो ज़ाहिर वो मैथमेटिक्स हैं। ठीक है ना। उसकी एज को हम नंबर से ज़ाहिर कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी 2 साल का हुआ, अभी 3 साल का, अब ये 2 साल 5 दिन का हो गया, अब 2 साल का, 2 साल और 5 माह का हो गया ये बच्चा। तो हर जगह मैथमेटिक्स का यूज़ है। इसके अलावा इसका मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा यूज़ है मैथमेटिक्स का। जैसा कि
अब देखिए मेडिसिन बनाने में, मेडिसिन जब मेडिसिन बनाई जाती हैं तो ज़ाहिर है उसमें जो जो हमने इंग्रेडिएंट्स जो हैं उसके उनको मेजर करना होता है कि जी इस मेडिसिन में ये चीज़ इतनी मिकदार में होगी, ये चीज़ इतनी मिकदार में होगी। अगर हम मिकदार का ख्याल नहीं रखेंगे, ठीक है ना, तो ज़ाहिर है उसके तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ना बहुत ज़्यादा उस मेडिसिन के, वो खाने के काबिल तो नहीं होगी। तो उनका mg का होता है ना, देखें ये इसमें ये फ़लाँ चीज़ इतनी mg है, ये इतने mg की है। इसी तरह होता है ये मेडिसन बनाने में भी, मेडिसन की जो उसके इंग्रेडिएंट्स की जो मेजरमेंट है वो करने के लिए यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। और उसका साइज़ जो है वहाँ भी उसी का यूज़ हो रहा है, हर जगह मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। इसके अलावा देखिए ना, जब हम कपड़े सिलाई करवाते हैं अपने, ठीक है, हम टेलर के पास जाते हैं तो उसको अपना साइज़ बताते हैं कि जी हमारा जो है लेंथ इतनी होनी चाहिए, शर्ट की लेंथ इतनी होनी चाहिए, बाजू की लेंथ इतनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा गला हमारा इतना होना चाहिए। तो हर चीज़ का हम वहाँ पे भी हम अपना साइज़ बताते हैं उसको, ठीक है। तो वो भी हम जो है वो नंबर्स में बता रहे हैं। ये चीज़ भी जो कैलकुलेशन जो सारी सारी जो है ये भी मैथमेटिक्स है, ठीक है। उसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो जब बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो उस वहाँ पे भी वो मैथमेटिक्स का यूज़ कर रहे हैं। देखें अब उन्होंने कहना है कि जी हमने इतने एरिया में ये बिल्डिंग बनानी है, ये फॉर एग्जांपल ये 20 मरले का एक प्लॉट है, 20 मरले के एक प्लॉट में हम बिल्डिंग बना रहे हैं, यहाँ पे इतने रूम्स होने चाहिए, जो रूम हैं उनका जो है वो कितने सेंटीमीटर्स के होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब जो लेंटर डालना है वहाँ पे उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब वहाँ पे जो सारा सरिया वगैरह डाल रहे हैं हम वो कितना होना चाहिए, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो हर जगह पे मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। बिल्डिंग बनाने में उसका दरवाज़ा जो है, जब खिड़की बनाते हैं खिड़की का साइज़ कितना होना चाहिए, कितने फुट की होनी चाहिए, कितने इंच की होनी चाहिए, दरवाज़ा कितने फुट और कितने इंच का होना चाहिए। हर जगह पे मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ से आप एक दाल का पैकेट ले लेते हैं, ठीक है। आप कहते हैं जी कि ये कितने की है, ठीक है। वो हम आप उसकी प्राइस पूछते हैं ना, ये कितने केजी का है, सबसे पहले पूछते हैं ये कितने केजी है, ठीक है ना। कितने केजी की जो है वो दाल हम कितने रुपीज़ में ले रहे हैं, ठीक है। अब केजी में भी देखें ना मैथमेटिक्स का यूज़ आ गया। उसके अलावा जो आपने रुपीज़ देने हैं, ठीक है ना, वहाँ पे भी मैथमेटिक्स का आ गया। और आपने गिन के देने हैं ना पैसे कि जी ये देखिए ये 50 रुपये की होगी, तो आपने 50 रुपये गिन के देने हैं, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स का पता नहीं होगा, आपको बेस का नहीं पता होगा, अगर आपको नहीं आएगा तो आप कैसे आपको पता चलेगा कि जी 50 रुपये कितने होते हैं, हमने कितने पैसे देने हैं तो 50 बनेंगे, ये है क्या चीज़, ठीक है ना। यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का यूज़ आ रहा है। उसके अलावा देखिए ना कुकिंग में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आप खाना बना रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं, ठीक है, आपको पता होगा इसमें प्याज इतने डालने हैं, इतनी सब्ज़ी में इतने किलो में इतने प्याज डालने हैं, इतना घी डालना है, इतना नमक मिर्च डालने हैं आपने, ठीक है। उसके अलावा सब्ज़ी की क्या मकदार होनी चाहिए, कितने फैमिली मेम्बर्स के लिए हमने कितनी सब्ज़ी बनानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पता होता है ना ये आपको सब कुछ। तो इसी तरह आप ज़िंदगी के जिस मोड़ में देख लेना वहाँ पे मैथ का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा देखें टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को हम मापने के लिए देखें ना, दर्जा हरारत कितना है आज देखें आप, देखना कि गर्मियों में कितना दर्जा हरारत है, सर्दियों में कितना दर्जा हरारत है। ये सब जो है ये सब मैथमेटिक्स है। जो हवा है, हवा की रफ्तार क्या है, ये सब मैथमेटिक्स है। यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो आपको पता चलेगा कि मैथ इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसा कि अगर आप सब्ज़ी खरीद रहे हैं तो आपने सब्ज़ी वाले को बताना है कि मुझे इतने केजी जो है वो सब्ज़ी चाहिए, मुझे 1 किलो आलू चाहिए, 1 किलो मुझे मटर चाहिए, 1 किलो मुझे प्याज चाहिए। तो आप उसको बताएंगे ना केजीज़ में, यहाँ पे भी तो मैथ यूज़ हो गया ना। फिर उसके बाद वो आपको पैसे बताएगा कि जी इसके आपके ना 250 बना है, 300 बना है। तो वो भी देखें आपको ये मैथ की लैंग्वेज में बता रहा है, ये मैथ की लैंग्वेज है ना, 250 200 ये सारे नंबर्स मैथमेटिक्स के हैं। तो वो भी आपको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में ही बता रहा है कि जी आपके इतने पैसे बन गए हैं। तो ये हम एक दूसरे से रब्ता जब करते हैं तो मैथमेटिक्स का हमारी लाइफ में हर जगह यूज़ हो रहा है। हम हर रोज़ पता नहीं कितनी दफ़ा मैथ का अपने लाइफ में यूज़ करते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हमें समझ में नहीं आता। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा एक ईजी लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना, ये ह्यूमन लैंग्वेज है, ये इंसान की अपनी ईजाद की हुई लैंग्वेज है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली जो मैथ की है इब्तिदा कैसी हुई थी, ठीक है ना। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो शुरू में जो है दुनिया में सिर्फ 2 इंसान थे, ठीक है ना। उसके बाद जब दुनिया की आबादी आस्ता आस्ता ज़्यादा हुई थी
तो देखिए ना, पहले तो लोग एक दूसरे से के पास रहते थे जब आबादी कम थी। जब आहिस्ता आहिस्ता आबादी ज़्यादा होना शुरू हुई तो लोग जो है वो ज़मीन पे फैलते चले गए, एक दूर दराज घर बना लिए लोगों ने, ठीक है ना। तो जब लोगों ने एक दूसरे से मिलने के लिए जाना होता था, मिलने के लिए फिर ज़ाहिर है अब उन्होंने जाना है तो वापस भी तो आना है ना, शाम से पहले वापस भी आना है। पहले ज़माने में ना तो ये होता था, ये गाड़ियाँ होती थी, ये बाइक वगैरह कुछ भी नहीं था। तो लोग जो हैं वो घोड़े की सवारी करते थे, घोड़े पे जाते थे। तो और फिर ज़ाहिर है शाम को उन्होंने वापस आना है। तो फिर वो ना कैलकुलेट करते थे कि जी हम कितने बजे घर से निकलेंगे, कितना टाइम लगेगा हमें वहाँ जाने में, कितना टाइम हमें वापस आने में लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इसी कैलकुलेशन से मैथमेटिक्स की इब्तिदा हुई थी। फिर लोगों ने ज़ाहिर है जब आबादी ज़्यादा होती गई तो लोगों ने फिर तिजारत को अपनी इनकम का ज़रिया बनाया। तो जब लोगों ने तिजारत शुरू की तो फिर वहाँ पे भी मैथमेटिक्स का जो है वो यूज़ हुआ कि जी इतनी, पहले लोग चीज़ों के बदले चीज़ें लेते थे कि जी ये इतनी चीज़ मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसके बदले मुझे इतनी चीज़ वापस दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखें ना, क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स का यूज़ हुआ। तो ये है कि मैथमेटिक्स का यूज़ हमारी लाइफ में हर जगह पे है। फिर इसके अलावा देखें ना, आप जैसे आप अभी आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता होता है कि मैंने सुबह इतने बजे उठना है, जैसे मैंने सुबह 6 बजे उठना है, नाश्ता करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्कूल जाना है या जहाँ पे भी आपने जाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है। तो आपको पता होता है, आपने आपने पहले ही वो मेजर किया था टाइम को ना, कि इतने बजे हमने उठना है, इतने बजे हमने जाना है। तो सारी की सारी कैलकुलेशन आपने पहले से की होती है। फिर आपको ये भी पता होना है कि इतने बजे हमें छुट्टी होनी है, इतने बजे वहाँ से हमने वापस आना है। तो घर से लेके ऑफिस जाने तक आपको कितना टाइम लगेगा ये भी आपने कैलकुलेट पहले से किया होता है। तो आपने इतने वो सारे का सारा ना आपने अपना टाइम टेबल बनाया होता है। तो ये सारे का सारा मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। अगर देखें ना, अब घड़ी का टाइम है, अगर घड़ी ही ना होती तो आपको कैसे पता चलता टाइम का। आपको कैसे पता चलेगा कि इतने बजे मुझे छुट्टी हो गई, इतने बजे मैंने वापस आना है। आप टाइम को कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करेंगे आप। देखिए ना, अब अगर ये नंबर्स ना होते तो जाहिर है आप ये घड़ी भी ना बनती, कुछ ना होता। तो जो मैथ है उसने हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है, बहुत ज़्यादा। मैथ हमारी लाइफ में डिसिप्लिन पैदा करता है कि हमने कौन सा टाइम पे कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है, कब करना है। एक ना टाइम टेबल बना दिया इसने हमारी लाइफ का। हर मोड़ पे हमें पता होना है, शाम को हमने ये करना है, दिन को हमने ये करना है, रात को हमने ये करना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे आना है। और देखिए ना, घड़ी की जो गाड़ी की रफ्तार है ना, वहाँ पे भी मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। अब हमें पता है कि हम इतनी स्पीड जो है गाड़ी की रखेंगे तो हम इतनी किस स्पीड पे हम कितने मिनट में हम घर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। हमें इतना पता है कि अगर हम हमारी गाड़ी की स्पीड कम होगी तो ज़ाहिर है घर आने में हमें टाइम लगेगा। अगर ज़्यादा स्पीड होगी तो इतनी जल्दी हम घर पहुंचेंगे। हर जगह पे मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। मैथ हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाता है। जैसे कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें जिन जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मैथमेटिक्स के ज़रिए हमारे अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी पैदा होती है। हमें समझ में आता है कि जी हमने अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे निकालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें भूख लग रही है, ठीक है ना। अब हमने खाना खाना है तो हमारे पास कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ सब्ज़ियाँ पड़ी हुई हैं, कुछ लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। तो हम क्या करेंगे कि जी वो सब्ज़ियाँ लेंगे, उनको काटेंगे, ठीक है। वो जो बर्तन हमारे पास पड़े हुए हैं उनको लेंगे, उनके अंदर ज़ाहिर उनको हम पकाने के लिए यूज़ करेंगे। और जो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं हमारे पास, उनसे आग जलाएंगे और अपने लिए खाना बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमने जो हमें भूख लगी थी तो उसका हमने सोल्यूशन निकाल लिया है ना, कि हमने जी खाना बना के वो खा लिया है। तो इसी तरह मैथमेटिक्स जो है वो हमें अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको समझने के लिए वो हमारे पास उसका सोल्यूशन निकालता है, ठीक है ना, कि हमने अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास मैथमेटिक्स का एक ये भी मतलब है कि मेंटल एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशंस, ठीक है ना, कि हमने अपनी दिमाग को इस्तेमाल करना है। अपनी जो सिचुएशन हमारे पास है उस सिचुएशन को हमने कैसे हैंडल करना है, ये सब हमें मैथ सिखाता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि मैथमेटिक्स इज़ अ लैंग्वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके ज़रिए हम जो हैं अपनी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। बेसिकली पूरी की पूरी जो है वो नेचर को समझने के लिए मैथमेटिक्स यूज़ हो रहा है, ठीक है।
ये एक नेचर की लैंग्वेज है जो इंसान ने खुद ईजाद की है अपनी सोच विचार के साथ। हमारे इर्द गिर्द हर जगह पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि अगर हम रोटी बना रहे हैं तो हमें पता होता है कि जो रोटी की जो शेप है वो हमारे पास सर्कल में है। अगर हमारे पास कोई कमरा है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर शेप में है। अगर हमारे पास कोई सीधी सड़क जा रही है तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन है। देखिए ना, हर जगह पे हम देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है, लेकिन सिर्फ समझने की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। और ये जो समझना है ये हमने खुद समझना है, ये सोच विचार हमने गौर करना है ना अपने इर्द गिर्द की चीज़ों पर कि जी कहाँ कहाँ पर मैथमेटिक्स का क्या यूज़ हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं पे किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स।